नमस्कार, मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और मेरे साथ आप देख रहे हैं रुपची लाइव। बिहार में महागठबंधन को जोर का झटका देने के बाद असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा चुनाव में भी जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में जुट गए। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले ओवैसी की ताकत से हर कोई अनजान था, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव में जिस तरह से महागठबंधन को सबक सिखाते हुए विधानसभा में 5 सीटों पर कब्जा कर लिया, उसको देखकर कई राजनीतिक जानकार भी हैरान रह गए। देखें तो जिन सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने कब्जा किया, वहां पर पहले राजद का दबदबा था। इससे ये साफ है कि विधानसभा चुनाव 2020 में अगर राजद सत्ता से दूर रह गई तो इसमें ओवैसी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि पार्टी ने न सिर्फ 5 सीटों पर जीत हासिल की, बल्कि कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने राजद के वोट बैंक में सेंध भी लगाया, जिसकी वजह से एनडीए की राह आसान हो गई। और इसके साथ ही अगर बिहार में हुए उपचुनाव की भी बात करें तो गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भी ओवैसी की पार्टी को जिस तरह से जनता का समर्थन मिला, उसकी वजह से वहां भी राजद जीत से दूर हो गई। इसका अर्थ ये हुआ कि ओवैसी की पार्टी की मौजूदगी बिहार में महागठबंधन के लिए सबसे बड़े खतरे के समान है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीते दिन नीतीश कुमार ने भी राजद के नेताओं को AIMIM से सावधान रहने की नसीहत दी थी। यानी कि नीतीश कुमार को भी ये एहसास है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी पूरी ताकत के साथ बिहार में उतर गए तो फिर राज्य में राजद को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और अगर राजद कमजोर हुआ तो फिर महागठबंधन भी कमजोर होगा। यानी कि ओवैसी की मौजूदगी से महागठबंधन के आगे की राह मुश्किल होने की संभावना है। इस पर आलोचकों का ये कहना है कि महागठबंधन को गंभीरता से ओवैसी की ताकत पर विचार करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। वैसे भी ओवैसी की पार्टी और भाजपा का गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन अगर महागठबंधन के दल भी ओवैसी को इसी तरह से दरकिनार करते रहेंगे तो फिर चुनावों में विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा और इसका सीधा सीधा लाभ भाजपा को होगा। यहाँ आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी बिहार में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकती है, जिसको लेकर आलोचकों ने अभी से ही महागठबंधन को सावधान किया है कि अगर लोकसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो फिर चुनाव में भले ही AIMIM को सफलता नहीं मिले, लेकिन इसकी वजह से महागठबंधन को भारी नुकसान हो सकता है और केंद्र में एक बार फिर से भाजपा मजबूती से पहुंच सकती है। अब देखना यह है कि महागठबंधन के दल ओवैसी को लेकर आगे क्या रणनीति बनाते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।